दूसरी जानिब आखिरी बॉल तक मुकाबला करने का अज़्म, वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म बदलती सियासी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। बहरानी सियासी सूरत हाल में वज़ीर आज़म के खिताब को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब 7 से 8 बजे के दरमियान होगा। आखिरी बॉल तक मुकाबला करने का अज़्म जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म बदलती सियासी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। बहरानी सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के खिताब को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब 7 से 8 बजे के दरमियान होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइए, 7 से 8 बजे का इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में वज़ीर आज़म को उस खत के मुतल्लिक़ शुरका को एतमाद में लेंगे और उसके बाद ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे, जिसकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी तस्दीक की है। और 7 या 8 बजे तक ये कौम से उनका खिताब होगा। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस खत के हवाले से भी जिक्र करेंगे और साथ ही साथ इम्कान ये भी है कि वो नए इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने से मुताल्लिक भी कोई ऐलान जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके इस्तीफे के हवाले से तो फवाद चौधरी ने कह का कोई इम्कान नहीं है। वो लड़ेंगे, मैदान में मुकाबला करेंगे, लेकिन कबल अज़ वक्त इंतखाब के हवाले से वज़ीर आज़म की तकरीर में कोई अहम ऐलान हो सकता है। जी सिद्दीक, ये बताएगा इस वक्त जो इजलास जारी है, क्या इत्तलात हैं, कौन कौन उस इजलास में शरीक है? जिसमें जो एक तो PTI के तमाम वज़रा हैं, इसके अलावा जो GDA की परवीदा मिर्जा हैं वो इसमें मौजूद हैं, और जुबैदा जलाल जो प्रोफेसर अवामी पार्टी की है और वो उन 4 अरकान के साथ नहीं गई थी, वो भी इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक, आपने अपडेट किया। एक बार फिर से बात करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से, जो हुकूमत का साथ छोड़ गई है। वफाकी वज़रा फरोग नसीम और अमीनुल हक ने अपने इस्तीफे वज़ीर आज़म भिजवा दिए। दोनों इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई काबीना में MQM को वफाक में 2 वजारतें और सिंध हुकूमत में मुनासिब हिस्सा मिलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में शिरकत से भी मुआज़रत कर ली है। अमजद कायम खानी बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे इस खबर से मुतालिक। जी अमजद, बताइएगा। अमजद कायम खानी, आप हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी का इजलास है कराची में, वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। इजलास के इख्तिताम के बाद राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और सिर्फ इतना बताया है कि MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने MQM और अपोजिशन के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है, उस मुआहदे की तौसीक कर दी है, उसकी मंजूरी दे दी है। जो मुआहदे के मज़ीद नुकात हैं, जो दीगर तफसीलात हैं, वो शाम 4 बजे जारी की जाएंगी, ऐसा कहना था MQM राब्ता कमेटी की जो डिप्टी कन्वीनर है नसरीन जलील। उन्होंने मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें ये तस्दीक की है कि MQM की जो राब्ता कमेटी है उसने अपोजिशन और MQM के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की तौसीक कर दी है। जी अमजद, ये भी बताएगा कि क्या अब जो वफाकी कैबिनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास बुलाया गया, उस हवाले से MQM पाकिस्तान ने क्या फैसला किया? देखिए, MQM पाकिस्तान के 2 वफाकी वज़ीर हैं, फ़रोग नसीम वज़ीर कानून और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक। दोनों ने जो है अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म हाउस को भिजवा दिया है और ये दोनों जो वज़रा हैं वो अब काबीना के इजलास में शरीक नहीं होंगे। यूँ समझ लीजिए कि अब MQM ने हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और वो अपोजिशन के साथ जो है मुआहदे पर पहुँचने के बाद अब अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है और अदम एतमाद की जो तहरीक है, इसमें जो है बड़ा धचका लगा है हुकूमत को। वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हुकूमत है और अब जो काबीना का इजलास है उसमें भी शिरकत करने से जो है माजूरी ज़ाहिर कर दी है। वज़ीर आज़म ने आखिरी बार कोशिश के तौर पर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी को कॉल करने की, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अब वज़ीर आज़म की जो कॉल है वो भी रिसीव नहीं की है और मसरूफियत का बताया गया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है। तो अमजद, ये जो अहम इजलास MQM पाकिस्तान का हो रहा है उसकी सदारत कौन कर रहा है?
देखिए, इजलास कराची में जो राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद थे, उनकी जो सरबराही डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील सीनियर रहनुमा एमक्यूएम की उन्होंने की, और जो नुकात थे एमक्यूएम और अपोजिशन के उस पर नुकात पर फ़र्दन जो है वो राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं उनसे राय ली, और राब्ता कमेटी जो कराची में मौजूद है उसने तमाम इख्तियार एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले कर दिए हैं। राब्ता कमेटी ने तमाम मैंडेट जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले कर दिया है कि इस हवाले से जो भी सियासी फैसले खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे राब्ता कमेटी उनको मनोवन तस्लीम करेगी। जी ठीक है अमजद, ये बताएं कि जो मुलाकात रात को भी ऑपोजिशन के साथ हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान की, और अभी भी जो राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है, किन नकात के ऊपर बातचीत हो रही है? कौन से ऐसे नकात हैं जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए, या कौन सी ऐसी बातें हैं, कुछ पता चल सके इस हवाले से अब तक? देखें, तमाम जो नुकात हैं अपोजिशन एमक्यूएम ने जो तमाम नुकात अपोजिशन को पेश किए थे, दो अलग अलग तहरीरी शक्ल में जो है एमक्यूएम ने अपोजिशन को पेश किए थे। जो एक वफाकी हुकूमत के हवाले से जो मामला थे वो नून लीग को पेश किए थे, जो नून लीग के वफ़द था ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर जो रहनुमा थे उनसे एमक्यूएम की मुलाकातें रही। उन्हें जो है वफाकी हुकूमत के जो मामला थे वो नून लीग के हवाले किए, जबकि जो सिंध के मामला थे वो पीपल्स पार्टी के हवाले किए। तवील मुशावरत, तवील बैठक, तवील जो बातचीत है वो एमक्यूएम और अपोजिशन के दरमियान जारी रही, और गुज़िश्ता रात को जो है वो ये तमाम जो मामला थे, मुआहदे थे, ये मुकम्मल कर लिए गए थे, फाइनल कर लिए गए थे। यही वजह थी कि रात गए जो है जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, हसन इकबाल और दीगर जो क़यादत है वो पार्लियामेंट लॉजिस पहुँची, और ये तय पाया कि जो मुआहदा है वो पीपल्स पार्टी जो है अपनी CEC से उसकी मंजूरी लेगी, जो एमक्यूएम के साथ मुआहदा है, और एमक्यूएम जो है अपनी राब्ता कमेटी से उस मुआहदे की मंजूरी लेगी। अब हतमी तौर पर एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने इसकी तौसीक कर दी है। पीपल्स पार्टी की जो CEC है उसकी जानिब से जो है वो अब तक कोई ख़बर सामने नहीं आई कि वहाँ से उस मुआहदे की तस्दीक कर दी गई है या नहीं की गई। ताहम एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है उसने दोनों मुआहदों की मनोवन तस्दीक कर दी है। 27 नुकात बताए जा रहे हैं जो फ़ाइनल मुआहदा तय पाया है अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान। उसके 27 नुकात हैं जिनमें कराची के हवाले से और जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनके जो मामलात हैं वो रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हों, उनके मामलात, बल्दियाती इख्तियारात, मरदमशुमारी, आइंदा आने वाले इलेक्शन, बल्दियाती जो कवानीन हैं उनमें तब्दीली, और तकरीबन वही जो नुकात हैं जो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और PSP और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो ऐसा कोई बड़ा नुक्ता जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हो सकी CAC में, क्योंकि राब्ता कमेटी तो बात कर ही रही है, CAC अभी तक तौसीक नहीं कर पाई, ऐसा कोई नुक्ता आपने देखा इन 27 निकात में? नहीं, ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जिस पर बातचीत नहीं की गई हो। तमाम नुकात पर दोनों जमातों की जानिब से बातचीत मुकम्मल की गई है, और मुकम्मल करने के बाद ही जो है इनको एक ड्राफ्ट की शक्ल दिया गया है, तहरीरी शक्ल में लाया गया है। पहले इन तमाम नुकात पर ज़बानी गुफ्तगू हो रही थी अपोजिशन और एमक्यूएम जानिब से, लेकिन अब उसको तहरीरी शक्ल में लाया गया है। ये तमाम नुकात नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इसमें जामिन है, गारंटर हैं। तीनों जमातों के दरमियान जो मीडिएटर का किरदार अदा किया है वो मौलाना फजलुर रहमान ने अदा किया, और मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता दिनों इसी सिलसिले में बहादराबाद का दौरा भी किया था, और एमक्यूएम की राब्ता कमेटी और जो आला क़यादत है उससे मुलाकात की थी। एमक्यूएम के जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा है उसके गारंटर मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के आपका अमजद कायम खानी तफसीली तौर पर हमें आगाह करने के लिए। और एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक ने इस्तीफा देने के बाद क्या बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी की हिदायत थी, क्योंकि मैं एमक्यूएम का कारकुन हूँ, एमक्यूएम का अहदेदार हूँ, तो मुझ पर फर्ज बनता था कि राब्ता कमेटी के हिदायत खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर अमल करूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने फ़राइज़ इंतहाई ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अदा किए हैं, और हर जगह कोशिश की कि मुल्क का नाम, कौम का नाम, अपनी पार्टी और अपने कारकुनान के एहतराम बरकरार रखूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि पार्टी में नेक दिली के साथ, नेक नीयती के साथ अपनी खिदमत को जारी रखूँ। रहनुमा एमक्यूएम खुशबख्श शुजात का कहना है कि वजारत या गवर्नरशिप नहीं, आवाम की बात कर रहे हैं। कराची की बेहतरी चाहते हैं, लोगों के छीने गए हुकूक वापस मिलने चाहिए। बोल से गुफ्तगू में खुशबख्श शुजात का कहना था कि एमक्यूएम हर फैसला मुशावरत से करती है। एमक्यूएम की अहमियत सब जानते हैं, दूसरी पार्टियों में कौन कहाँ क्या कीमत लगा रहा है किसी को पता नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी का साथ दिया, डट कर दिया। सियासत में अना नहीं, लचक दिखाना पड़ती है। देही और शहरी सिंध में फासले खत्म करने के लिए इस किस्म के मुआहदे जरूरी हैं।
जब कभी भी किसी का साथ दिया हमने डट के साथ दिया, हम साथ खड़े रहे। तो ये जो मुशावरती अमल है वो हमारी पार्टी का बहुत गहरा और बहुत पुरजोर है। जो हमारी ख्वाहिश है MQM की, जिसे ख्वाहिश कहेंगे, वो ये कि हम उसमें कराची की बेहतरी चाहते हैं, अपने लोगों की बेहतरी चाहते हैं, उनसे जो उनके हुकूक छीने गए हैं उनको वापस मिलना चाहिए, कि शहरी और देही सिंध में एक राब्ता बरकरार हो। शहरी और दही सिंध के राब्ते को बरकरार करने के लिए इस किस्म के मुआहदे या इस किस्म की आपसदारी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें फासले हो जाते हैं। देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में दूरियां भी होती हैं, कुर्बतें भी होती हैं, ये कुर्बतें और फासले चलते रहते हैं। लेकिन अगर आवाम उससे नुकसान में ना हो और आवाम को कोई फ़ायदा हो जाए तो इसमें किसी की कोई अना या किसी की कोई ईगो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो चीज़ पॉलिटिकल पर्सन को लेके डूब जाती है वो उसकी ईगो और। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।